नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कुणाल कामरा के बारे में। 23 मार्च को कुणाल कामरा का एक कॉमेडी शो आता है, यूट्यूब पर लोड किया जाता है। उसके बाद एक नई तरह के विवाद खड़ा हो जाता है। उसमें उस कॉमेडी कॉमेडी शो में जिसका नाम वे नया भारत देते हैं, जो नया भारत तो रहता नहीं है। उनका पूरी तरह से कॉमेडी जो है पूर्ण रूप से एक प्रोपेगेंडा है। वो नया भारत एपिसोड में वे 2022 में जो शिवसेना का जो फूट हुआ था, जो एकनाथ शिंदे जो थे वो शिवसेना से अलग हो जाते हैं। वे एकनाथ शिंदे पर अभद्र तरह से टिप्पणी करते हैं, जिसके बाद क्या होता है, जो शिवसेना के शिंदे गुट का जो कुछ कार्यकर्ता होते हैं उस शो में जाके तोड़फोड़ करते हैं। इसके बाद आपको जो शिवसेना जो उद्धव गुट का जो लोग हैं, अच्छा उद्धव ठाकरे, वे आपको कुणाल कामरा का समर्थन करते नजर आते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपको महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, आपको देवेंद्र फडणवीस, वो कहते हैं जो कुणाल कामरा का ये जो स्टेटमेंट है एकनाथ शिंदे के बारे में, वो एक निम्न स्तरीय स्टेटमेंट है। और ये पहली बार नहीं है जब कुणाल कामरा जो है ये विवादों में आए हैं। इनको विवादों से पुराना नाता है। जब जब ये कॉमेडी में जब नहीं चल पाता है तो एक नया राजनीतिक स्टंट करके ये कॉमेडी में राजनीतिक विवाद खड़ा करते हैं। जैसे बहुत सालों से कुणाल कामरा का कोई भी आपको न्यूज नहीं आ रहा था, एकाएक वे एक नया विवाद खड़ा करते हैं। एक सोची समझी एक स्टंट की तरह ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे पता चल विवाद खड़ा हो जाए। इससे एक फायदा ये हुआ कि उनका जो कॉमेडी का जो यूट्यूब पर जो अपलोड किया हुआ वीडियो है वह एकाएक उसमें ज़्यादा व्यू आ जाता है। और दूसरी बात ये है, जो उनका एकाएक बहुत सारे जो विपक्ष के समर्थन है वो मिल पाता है, और बहुत सारे जो इकोनॉमिक आपको आर्थिक मदद भी मिलता है। आपको ठीक वर्ष 2018 में वे कुणाल कामरा जो है वे आपको सिखों के बारे में और मदर टेरेसा के बारे में कुछ बोलते हैं, जिस पर उनका वीडियो जो है वायरल होता है, जिसके कारण से एक्स अकाउंट जो उस समय ट्विटर था उनका अकाउंट को डिलीट कर दिया जाता है। फिर आपको दिसंबर 2018 में आपको राजनीतिक स्टेटमेंट के कारण उनको शिवाजी पार्क जो मुंबई में है वे उनको खाली करना पड़ता है। फिर आपको जनवरी 2020 में उस फ्लाइट पर चढ़ते हैं, इंडिगो फ्लाइट पर, जिस पर आपको पत्रकार अर्नब गोस्वामी रहते हैं। होता यह है जो अर्नब गोस्वामी के साथ उनका विवाद हो जाता है, जिसके कारण उनको कुणाल कामरा को इंडिगो फ्लाइट पर चढ़ने पर प्रतिबंध लग जाता है। आपको इस सब विवादों को अगर देखा जाए तो ये पहली बार नहीं है, उनको एक विवादों से पुराना नाता रहा है। और ये एक तरह से एक राजनीतिक पार्टी को टारगेट करते हैं और अपने आप को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह से टिप्पणियां कहाँ तक सही है ये आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं। और आप इस पर इसका क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अगर कुछ पुराने विवादों को देखा जाए जिसमें बहुत सारे पत्रकार इस पर टारगेट पर आए हैं, तो महाराष्ट्र में आपको 2012 में महाराष्ट्र में आपको अमीश त्रिवेदी ने एक टिप्पणी करते हैं, जिसके कारण से उसको महाराष्ट्र में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर आपको पश्चिम बंगाल में एक प्रोफेसर रहते हैं अम्बिकेश महापात्रा, वे ममता बनर्जी पर एक कार्टून के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उनको राहत तब मिलती है जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको राहत मिलता है। तो इस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ठीक है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भी आपको कुछ ऐसे बातें हैं जो आपको नहीं बोलना है। किसी के बारे में पर्सनली आप अटैक करते हैं तो हमें सावधानी बरतना चाहिए, जो कुछ ऐसे टिप्पणी नहीं करते जो किसी को खराब लगे। तो बहुत सारे यूट्यूब पर एक नया फैशन हुआ है, जो यूट्यूब पर व्यू लेने के लिए और अपने आप को फेमस होने के लिए इस तरह से स्टंट और इस तरह से लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह से हथकंडा तैयार किया जाता है। तो आप पर आपका क्या राय है, ये जो नया जो कुणाल कामरा का आपका जो वीडियो है उस पर आपका क्या राय है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।